नमस्कार, हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जामिनेटर। आज की इस वीडियो में हम विलोम शब्द की बात करेंगे। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि जीएस एग्जामिनेटर की तरफ से एक मंथन नाम से यूपी पुलिस के लिए एक फ्री बैच चलाया जा रहा है। इस बैच के अंदर आपकी ये हिंदी की क्लास है और इससे पहले हम 4 वीडियोस और कवर कर चुके हैं। ये आज 5वीं वीडियोस है। अगर आपने वो चारों वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जीएस एग्जामिनेटर चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में हिंदी यूपी पुलिस नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे इस वीडियो में हम विलोम शब्दों की बात करेंगे। इसमें कई सारे विलोम शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। अगर आपको ये सब चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिलेगा। आप क्लिक कीजिए, उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको डेली जो भी वीडियो अपलोड होगी हिंदी की या और सब्जेक्ट की, वो वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगा और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्योंकि यूपी पुलिस का एग्जाम है, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हमको एक टॉपिक एक दिन में अगर हम लेके चलेंगे तो हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। उसके बाद हमारे लिए थोड़ा सा टाइम बच जाएगा रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आज ये हमारा 5वां टॉपिक है विलोम शब्द। इसको हम आज ही स्टार्ट करेंगे और आज ही इसको ख़त्म भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द वे शब्द जिनका अर्थ उल्टा होता है। अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है उल्टा। उल्टा अर्थ होता है, जैसे एक शब्द है मौन। मौन शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? मौन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? हो जाएगा मुखर। मौन का मतलब शांत रहने वाला, बात ज्यादा ना करने वाला। मुखर जो कि बात बात करता है, जो कि शांत नहीं रहता है, ठीक है। और दूसरा है शब्द, एग्जाम्पल लेंगे अनाथ। अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा, आप बताइए, आपको पता है? अनाथ का विलोम शब्द होगा सनाथ। ये शब्द क्या है? ये शब्द आपस में विलोम शब्द है। मौन मुखर का विलोम शब्द है और मुखर मौन का विलोम शब्द है। अनाथ सनाथ का विलोम शब्द है और सनाथ अनाथ का विलोम शब्द है। अब इन शब्दों में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा शब्द विलोम शब्द है। और जो ट्रिक होती है उसको भी आप तभी फॉलो कर पाएंगे जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज देखनी है हमें, विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द सजातीय शब्द होते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं? सजातीय शब्द होते हैं। सजातीय शब्द का मतलब क्या है? सजातीय शब्द का मतलब होता है कि अगर एक शब्द आपको संज्ञा दी है, जैसे संज्ञा है, तो संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा ही होगा। संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा ही होगा। कोई क्रिया दी है तो वहां पर उसका जो विलोम शब्द है वो क्रिया ही होगा। क्रिया का विलोम शब्द क्या होगा? क्रिया ही तो होगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जाना। जाना एक क्रिया है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा आना, ठीक है। जाना का विलोम शब्द आना, ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया है। सर्वनाम। सर्वनाम का विलोम शब्द क्या होगा? इसका भी शब्द सर्वनाम ही होगा। अब जहां पर ऐसे शब्द आ जाए जो आपको नहीं पता है, आपको एकदम नया शब्द दिख रहा है, तो वहां पर कोशिश कीजिए कि पता लगाइए कि ये शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, ठीक है। अगर वो शब्द सर्वनाम है तो सीधी सी बात है, उसका विलोम शब्द भी सर्वनाम ही होगा। तो इस तरह से आप कोशिश कर सकते हैं, इस तरह से आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है उपसर्ग। दूसरा तरीका क्या है? उपसर्ग लगाकर
शब्दों के विलोम शब्द बनते हैं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग ऐसे वर्ड, ठीक है, या शब्द कह लो, जो कि किसी शब्द के आगे आते हैं, किसी शब्द के आगे आ जाते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे जैसे शब्द है हिंसा, ठीक है। हिंसा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें हम आ उपसर्ग जोड़ दें, आ प्लस हिंसा, ठीक है। इसमें हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया। अब ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा, इन दोनों को मिला के क्या शब्द हो गया? ये हो गया अहिंसा, ठीक है। ये तरीका हो गया, मतलब उपसर्ग लगाकर हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है कि जो शब्द है वो शब्द पूरा का एक नया शब्द ही वहां पर आ जाता है। जैसे भिन्न शब्द का प्रयोग करके विलोम शब्द बनते हैं। अब ऐसा कहाँ पर होता है? जैसे कि एग्जाम्पल है लाभ। लाभ का विलोम शब्द क्या होगा? लाभ का विलोम शब्द हो जाता है हानि। गुरु, गुरु का विलोम शब्द हो जाता है लघु, ठीक है। तो क्या याद रखना है हमें? पहली बात तो हमें प्रैक्टिस करनी है, सबसे सिंपल सी बात है विलोम शब्द की, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको एक प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही समझ पाते हैं हम कि कौन सा सर्वनाम है, संज्ञा है, या फिर यहाँ कौन सा उपसर्ग प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये तो बस इंट्रोडक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसे शब्दों की बात करेंगे जहां पर आ उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। आ उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं? जैसे न्याय शब्द हो गया। आप टेंशन मत लीजिए, ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको बस क्या करना क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और पर डे आपको एक नई वीडियो मिलेगी और एक नई पीडीएफ मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, और इस क्लास की भी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो जैसे न्याय शब्द है, न्याय का विलोम शब्द क्या होगा? न्याय का विलोम हो गया अन्याय, ठीक है। न्याय का विलोम शब्द क्या हो गया? अन्याय। सामान्य, इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका हो जाएगा असामान्य, ठीक है। सभ्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सभ्य का विलोम शब्द हो जाएगा असभ्य। ये तो हो गया आ उपसर्ग, ये जहां पर आ उपसर्ग जोड़ा है। आ उपसर्ग देखिए, ये है आ उपसर्ग। अब हम बात करेंगे अगली अप। अप उपसर्ग जोड़कर कौन से शब्द बनते हैं? अप उपसर्ग जोड़कर जैसे शब्द है कीर्ति। क्या शब्द है? कीर्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा अपकीर्ति। अकीर्ति नहीं होगा, यहां पर अप उपसर्ग जुड़ेगा। अगला एग्जाम्पल से मान। मान शब्द में अप प्रत्यय जोड़ना है, अप प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपमान। देखो यहां पर अप प्रत्यय जोड़ा जा रहा है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, यश। यश का क्या हो जाएगा? यश का हो जाएगा अपयश, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अनुपसर्ग जोड़कर। अनुपसर्ग जोड़कर कौन कौन से विलोम शब्द बन देंगे? कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ, ठीक है। अंगीकार,
अंगीकार का हो जाएगा अनंगीकार। नेक्स्ट देखेंगे, अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके आगे हम निस, निश और निश उपसर्ग जोड़कर हम उनका विलोम शब्द बनाते हैं। अब ऐसे कौन से शब्द हैं इनको भी देख लेते हैं। जैसे पाप, पाप का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा निष्पाप। ये क्या है, हमने इसको यूज कर लिया। अब हमें यूज करना है निष्को। जैसे सशुल्क, इसका विलोम शब्द हो जाएगा निशुल्क। ठीक है, अब हमें यूज करना है निस्को। निस्को हमें यूज करना है जैसे तेज, तेज का विलोम हो जाएगा निस्तेज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निर। निर उपसर्ग जोड़कर कौन कौन से शब्दों को हम विलोम शब्द बनाते हैं। इसमें देखिए, जैसे सलज एक शब्द है, सलज, सलज का क्या हो जाएगा, सलज का हो जाएगा निर्लज। सलज का हो जाएगा निर्लज। आदर, आदर का विलोम शब्द निरादर। सही है। अब नेक्स्ट देखेंगे वी उपसर्ग जोड़कर। वी उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द कैसे बनाते हैं। जैसे योजन, योजन का हो जाएगा वियोजन। राग, राग का विलोम शब्द विराग। देश, देश का हो जाएगा विदेश। ऐसे ही सम्मुख का विमुख हो जाएगा। सही है, ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे प्रति उपसर्ग जोड़कर। प्रति उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द कैसे बनाते हैं, या कौन कौन से शब्दों के आगे हम प्रति उपसर्ग जोड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल है आगमन, आगमन का विलोम प्रत्यागमन। रूप, रूप का हो जाएगा प्रतिरूप। घात, घात का विलोम शब्द बताइए, प्रतिघात। इसमें हमें केवल जो शब्द है उसके आगे प्रति उपसर्ग जोड़ना होता है और शब्द विलोम शब्द बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम दूर उपसर्ग जोड़कर। दूर उपसर्ग जोड़कर शब्दों को विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे सुबोध, सुबोध का विलोम शब्द निर्बोध, सॉरी दुर्बोध। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दुर्बोध। सज्जन, सज्जन का विलोम शब्द दुर्जन। नेक्स्ट है दुस, दुस को जोड़कर विलोम शब्द जैसे सत्कर्म। सत्कर्म का क्या हो जाएगा, सत्कर्म का हो जाएगा, अगर दुस जोड़ेंगे उपसर्ग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दुष्कर्म। अगला एग्जाम्पल देखेंगे,
सच्चरित्र, सच्चरित्र का हो जाएगा दुष्चरित्र। नेक्स्ट देखेंगे हम कु उपसर्ग जोड़कर, कु उपसर्ग जोड़कर। अब कु उपसर्ग जोड़कर कैसे देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल है सुपात्र, सुपात्र का हो जाएगा कुपात्र। सन्मार्ग, सन्मार्ग का हो जाएगा कुमार्ग। और एग्जाम्पल सुपुत्र, सुपुत्र का हो जाएगा कुपुत्र, सुपुत्री का कुपुत्री हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए कु उपसर्ग जोड़कर। नेक्स्ट है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा कि जो उपसर्ग हैं उनको चेंज कर कर कुछ शब्द बन जाते हैं विलोम शब्द। जैसे कि हम बात करें, जैसे यहाँ पर कु उपसर्ग हमने जोड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये उपसर्ग था इनको हमने चेंज किया है। ठीक है, इसको हमने चेंज किया है। अब देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा आदान का क्या हो जाएगा, जैसे यही दान शब्द है, जैसे आदान का हो जाएगा, इसमें हमने चेंज कर दिया उपसर्ग, आ की जगह हमने प्रदान यूज कर लिया, तो ये हो जाएगा प्रदान, आदान प्रदान। सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर हम केवल कु की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि कु उपसर्ग जोड़कर कुन शब्दों को विलोम शब्द बनाते हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल है वो इसमें आएंगे, ये एग्जाम्पल इसमें आएंगे, बस इसको थोड़ा सा और डिटेल में किया है कि कुछ उपसर्गों को हम परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं और वो विलोम शब्द बन जाते हैं। कुछ है कि लिंग परिवर्तन करने से बनते हैं। लिंग परिवर्तन करने से मतलब जैसे भाई का बहन, राजा का विलोम शब्द रानी, ऐसे ही राजकुमार का राजकुमारी, वर कन्या, माता पिता। ठीक है, ये सब उपसर्ग, यहाँ तक तो उपसर्ग की बात हो रही थी, यहाँ पर लिंग परिवर्तन करके बनाए हैं। ठीक है, संज्ञा का संज्ञा से ही बनेगा क्योंकि सजातीय शब्द होते हैं। अब ये तो हमने देख लिए। अब इसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम्स में आपके आ चुके हैं, ऐसे विलोम शब्दों को हम एक बार देखेंगे। जैसे स्थावर, स्थावर इसको कई एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। स्थावर विलोम शब्द को, इसका होता है जंगम। ठीक है, मौन का होता है मुखर, सपन का विपन्न, गर्मा का लघिमा, अनाथ सनाथ, इसको अभी हम पढ़ चुके हैं, इसको हमने अभी कैसे चेंज करते हैं उसमें हमने देखा था। सकारात्मक का नकारात्मक, उर्वर का ऊसर, भूषण का दूषण, ऋणात्मक का विलोम क्या होता है, धनात्मक, धर्म का विलोम अधर्म। इसी तरह से प्राचीन, प्राचीन को भी पूछा गया है। प्राचीन, ये सारे वो विलोम शब्द हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। प्राचीन का अर्वाचीन, पोषक का शोषक, संपत्ति का विपत्ति, वाम का दक्षिण, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष परोक्ष, सलज निर्लज, इसके एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा था। पूरा का विलोम शब्द अधूरा, खास आम, रुक्ष का मृदुल। ठीक है, और देखते हैं कुछ।
आगमन का हो जाएगा गमन। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ऐसा नहीं केवल हम ये लिखे हुए देख रहे हैं, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम। अनभिज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ, संक्षेप, विस्तार। लिखित का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? मौखिक। बहुज्ञ का अल्पज्ञ, इति का अध, परचून का क्या हो जाएगा? थोक, ग्राह्य हे, और प्रलय का सृष्टि, वाचाल का मूक। कुछ और देखेंगे हम, जैसे दानव का हो जाएगा मानव, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ, विराग का विलोम शब्द अनुराग, निराशा का आशा, शाश्वत का विलोम क्षणिक, अंत का विलोम अनंत, ग्रहण अर्पण, स्थैर्य चांचल्य, निष्कलुष का हो जाएगा कलुष। ठीक है, तो हमने कितने यहाँ पर देखे? हमने देखे लगभग 40 शब्द हैं यहाँ पर लिखे हुए। ये टोटल शब्द 40 हैं। 40 शब्द ये हैं। उसके बाद हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। 20 क्वेश्चंस करेंगे। और इससे पहले हमने कितने देखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे पहले 40 हमने शब्द 40 शब्द और हम पढ़ चुके हैं। तो टोटल कितने शब्द हो गए? ये शब्द हो गए हमारे 100 शब्द हो गए हैं एक ही वीडियो में और एक ही पीडीएफ में। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी एग्जाम में आया नहीं। सारे ये आपके हैं एग्जाम में, किसी ना किसी यूपी पुलिस का जो एग्जाम है उसमें आए हैं, यूपी के एग्जाम में आए हुए ये सारे विलोम शब्द हैं। तो कोई भी खराब नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट हैं और प्रैक्टिस के लिए सारे बहुत ही अच्छे हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। जंगम का विलोम शब्द है। क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक पेन और एक पेपर या फिर एक कॉपी या फिर एक नोटबुक लेकर आप बैठिए। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसको आप कमेंट में आप बताइए कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, विलोम शब्द कौन सा है। दूसरा काम एक करना है आपको, जो भी आपका आंसर सही होता जा रहा है उसको आप अपने नोटबुक पर, कॉपी पर, कहीं पर भी लिखिए, क्योंकि इसके बाद ये हमारे 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद हमें देखना है, आप खुद अपने प्रोग्रेस को नोटिस कीजिए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 20 में से 10 क्वेश्चन सही हुए हैं, 20 में से 20 क्वेश्चन सही है, और ये आप कमेंट में बताइए ताकि आपकी प्रोग्रेस पता चल सके। अब स्टार्ट करेंगे। जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का विलोम शब्द क्या है? अभी हम बिल्कुल अभी पढ़कर आए हैं, बिल्कुल अभी पढ़कर आए हैं पीछे। तो बताइए जंगम का विलोम शब्द क्या है? अगम बिल्कुल नहीं, दुर्गम बिल्कुल नहीं, स्थावर बिल्कुल नहीं। सॉरी, जंगम का विलोम शब्द है स्थावर। ठीक है, चंचल नहीं। जंगम का विलोम शब्द क्या है? स्थावर। ये अभी हम पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इप्सित का विलोम शब्द है। इप्सित का विलोम शब्द है क्या है? आप बताइए, आप कमेंट नहीं बता सकते हैं। अभिप्सित है, अनिप्सित है, परोपसित है, सुनिप्सित है, क्या है? इसका विलोम शब्द है अनिप्सित। क्या है? इसमें हमने अनुपसर्ग का प्रयोग किया है, अनिप्सित। तीसरा क्वेश्चन है, साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य का क्या विलोम शब्द है? वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। साहचर्य का मतलब होता है एक तरह से सहायता करना या फिर साथ में। ठीक है, अब इसका विलोम शब्द क्या है? वैमनस्य नहीं, असहयोग, विनियोग नहीं होगा। कौन सा है? क्या आपको पता है? इसका विलोम शब्द है डी, अलगाव। साहचर्य का विलोम हो जाएगा अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट का विलोम शब्द है। विराट का विलोम शब्द है बृहद, बृहद, छोटापन, क्षुद्र। विराट का मतलब होता है विशाल, ठीक है, आकार में बड़ा। अब उसका विलोम शब्द क्या होगा? आप गैस कर सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। इसका विलोम शब्द होगा क्षुद्र। ठीक है, छोटापन नहीं होगा। विराट की बात हो रही है, विराट की बात हो रही है, और यहाँ पर क्षुद्र। छोटापन क्यों नहीं होगा? छोटापन यहाँ पर बताया नहीं गया कि लंबाई में छोटा है, ठीक है, चौड़ाई में छोटा है। क्षुद्र की बात आती तो एक वहां पर पूरा शेप ले लिया जाता है।
जैसे अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये विराट हो जाएगा और ये हो जाएगा क्षुद्र, जैसे क्षुद्र ग्रह होते हैं ना उसी तरह से। नेक्स्ट है स्पृश्य का विलोम शब्द है स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य और अस्पृश्य। इसका विलोम शब्द क्या है बताइए। इसका विलोम शब्द है अस्पृश्य। इसमें आ उपसर्ग का यूज किया गया है। 5 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हमें करने हैं, 15 क्वेश्चन और बचे हैं। आप इनको नोट करते जाइए कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, और हर सही क्वेश्चन पे आपको अपने आप को 1 नंबर देना है, ठीक है। अज्ञ का विलोम शब्द है, अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ है, यज्ञ है, सर्वज्ञ है, अनज्ञ है। बताइए अज्ञ का विलोम शब्द क्या है। अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ। क्या है विज्ञ, बाकी ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, गौरव का विलोम शब्द है, गौरव का विलोम शब्द है लाघव है, लघुत्व है, लघुता है, लघुतम है। बताइए क्या है। गौरव का विलोम शब्द इसका होता है लाघव। अब कैसे होता है यही बताते हैं। देखो लाघव का क्या मतलब है, जब हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज यूज करते हैं इसको लाघव। जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना तो शॉर्ट में हमने ये लिख दिया, ये होता है लाघव। ये छोटा रूप है उसका, ठीक है। गौरव का मतलब होता है विशाल, गौरव का मतलब होता है विशाल, लाघव का मतलब होता है छोटा। तो जो डॉक्टर को हमने छोटा करके लिख दिया, जब इसको हम यूज करते हैं इसको लाघव कहते हैं। तो गौरव का विलोम क्या हो जाता है लाघव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिरंग का विलोम शब्द है, बहिरंग का विलोम शब्द है सर्वांग है, अंतरंग है, चतुरंग है, अभ्यंग है। क्या है बताइए, बताइए इसका बहिरंग का विलोम शब्द क्या है। इसका विलोम शब्द है अंतरंग, ठीक है। ये यूज हुआ है बही और अंत, ये उपसर्ग यूज हुआ है इसमें। अगला है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है। सुप्त है, ग्राह्य है, मुक्त है, लुप्त है। बहुत ही सिंपल है और आया हुआ क्वेश्चन है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है, बिल्कुल सही, ग्रस्त का है मुक्त। जैसे रोगग्रस्त हो गया, एग्जाम्पल देखेंगे रोगग्रस्त, ठीक है। और मुक्त, रोगग्रस्त का रोग मुक्त हो जाएगा। भय का देखेंगे भय मुक्त। ये एग्जाम्पल है इनके ग्रस्त का। 9 क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है। अज्ञ है, प्रज्ञ है, अभिज्ञ है, अविज्ञ है। क्या है बताइए, बताइए इसका अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है। इसका विलोम शब्द है अभिज्ञ। यहाँ पर अनुपसर्ग यूज हुआ है, अनुपसर्ग को यूज किया गया है। अगला है हर्ष का विलोम बताइए। खुशी है, विषाद होगा, उल्लास होगा, आनंद होगा। ये आपको सिमिलर लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं आपको, एक जैसे लग रहे हैं, समान लग। होता क्या है एग्जाम में, जो विलोम शब्द आते हैं हमें समान लगते हैं कि हाँ इसका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर इसका सही आंसर है विषाद, ठीक है। खुशी नहीं है, क्योंकि उल्लास नहीं है, आनंद नहीं है। उल्लास तो हर्ष का एक तरह से कहते हैं हम, समानार्थी शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, जैसे हर्ष, उल्लास, आनंद, खुशी भी। विषाद नहीं है, ठीक है। अगला है उद्धत का विलोम शब्द है। उद्धत का विलोम शब्द क्या है। शौक हो गया, विनीत हो गया, उत्तम हो गया, कोमल। क्या शब्द इसका विलोम है। इसका विलोम शब्द है विनीत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, कृतज्ञ का विलोम शब्द है। कृतज्ञ का विलोम शब्द है कर्तव्य हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा, अभ्य हो जाएगा, संपादित हो जाएगा। इसका होगा ऑप्शन बी कृतज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है। क्या मार्दव है, आर्जव है, मृदुलता है, या फिर आर्तव है। क्या आपको पता है ये कि कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है, बताइए। इसका विलोम शब्द है आर्जव। क्या है, आर्जव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ऋजु का विलोम शब्द क्या है। सीधा, सरल, त्रिकोण, वक्र। जैसे होता नहीं ऋजु रेखीय, ऋजु रेखा,
तो इसका विलोम शब्द क्या है? इसका विलोम शब्द है वक्र। ऋजु का होता है, जैसे ये एक ऋजु रेखा है, सीधी रेखा है। वक्र कोई रेखा, ठीक है, वो आ जाती है वक्र में। नेक्स्ट है संकीर्ण का विलोम शब्द है। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? अनुदार होगा, उत्कीर्ण होगा, उदार होगा, विकीर्ण होगा, क्या होगा? बताइए संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द है विकीर्ण। संकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण। यहाँ पर वी और यहाँ पर संग, इन उपसर्गों का यूज किया गया है। अगला है श्री गणेश का विलोम शब्द है। बहुत ही आसान है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। इसका श्री गणेश का विलोम शब्द है इतिश्री। क्या है? इतिश्री इसका सही ऑप्शन है। 17 क्वेश्चन हो गए। अभी तक आपके कितने सही हुए हैं ये हम ये आप बताना। जब 20 क्वेश्चन हो जाए तो आप बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। अगला है संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? आपत्ति है, निर्धनता है, आफत है, विपत्ति है, क्या है? संपन्नता का विलोम शब्द क्या है बताइए? निर्धनता। यहाँ पर अलग शब्द यूज हुआ है, भिन्न भिन्न शब्द यूज हुआ है। संपन्न का निर्धन हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है, शोषक का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक, शोषक का विपरीतार्थक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, पोषक, ठीक है। पालन पोषण करने वाला और शोषण करने वाला। शोषण शब्द से यहाँ पे शोषक आया है, पोषण शब्द से पोषक आया है। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन, ये अनुकूल का विलोम शब्द है। अनुकूल का विलोम शब्द है, बताइए। बहुत ही इजी है ये तो। क्या है? प्रतिकूल। कुछ और देखना ही नहीं है, अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कितने क्वेश्चंस करें? टोटल हमने 20 क्वेश्चंस हमने लगाए हैं। आपके 20 में से कितने सही हैं? क्या आपके 10 क्वेश्चन सही हैं? क्या आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही है? ये आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और जब भी आप क्वेश्चन करें ना, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को हम ट्रैक कर सकें कि आपको कितने पता है और आपको कितना रिवीजन करना है। तो एक बार देख लेते हैं। हमने इसमें 20 क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करे हैं। बीस हमने क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं और 40 शब्द ये हैं, ये वाले शब्द 40 हैं जो अभी हमने देखे हैं, ठीक है। ये 40 शब्द हो गए और लगभग 40 हमने यहाँ पर पढ़े हैं कि कौन सा उपसर्ग जोड़कर कौन सा शब्द बनता है, कौन सा विलोम शब्द बनता है। ये शब्द हमने लगभग 40 शब्द हमने ये कवर करे हैं। ऐसे ये हो गए, ठीक है। तो टोटल हमने कितने शब्द कंप्लीट किए हैं? ये हो गए। टोटल हमने 100 विलोम शब्द देखे हैं एक वीडियो में। अब आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करनी है। आप किसी से भी प्रैक्टिस करें, चाहे आप किसी बुक से प्रैक्टिस करें, किसी ऐप से प्रैक्टिस करें, किसी वेबसाइट से, प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। अगर आपको पढ़ना है ये, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। थैंक यू।